अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का थर्ड न्यूमेरिकल 10.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। 10.3 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फाइंड द टाइम पीरियड्स ऑफ अ सिंपल पेंडुलम of 1 meter length placed on earth and on moon. The value of g on the surface of the moon is of 1 over 6th of its value on the earth, while ge is equal to 10 meter per second square. यहाँ पे उसने हमें सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करने को कहा है, जो कि हमने ज़मीन पर भी रखा है और चांद पर भी रखा है। जबकि ज़मीन पे जो जी की वैल्यू है वो हम सब लोग बखूबी जानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले चलते हैं इसके गिवन डाटा की तरफ। तो गिवन डाटा में सबसे पहले हमने इसकी लेंथ लिखनी है 1 मीटर। ज़मीन पर जी की कीमत लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि चांद पर जी की कीमत जो है वो 1/6 टाइम है, तो हम लोगों ने 10 को 6 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। जबकि रिक्वायर्ड में हम लोगों ने टी और टी फाइंड करना है, यानी ज़मीन पर टाइम पीरियड और चांद पर टाइम पीरियड। इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाना है। आप लोग बखूबी जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो हम लोग चैप्टर नंबर 10 के फर्स्ट टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी होता है, यानी यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन फॉर्मूला है वो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी होगा। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर ज़मीन और चांद दोनों पर टाइम पीरियड मालूम करना है, तो उसके लिए हम लोग इसे स्पेसिफाई करेंगे इस तरह से कि फॉर अर्थ हमारे पास यही वाला फॉर्मूला जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा कि हम टी के साथ नीचे छोटा सा बेस में ई लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बनेगा टी ई इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी ई। यहाँ पर सेकंड स्टेप में हम 2 एज इट इज लिखेंगे, पाई की जगह पे 3.14 पुट करेंगे, जबकि अंडर रूट में 1 ओवर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। जब हम थर्ड स्टेप में आएंगे तो 1 को 10 पे डिवाइड करेंगे, दैट विल बी 0.1। फोर्थ स्टेप में देखेंगे तो जब हम 0.1 का अंडर रूट लेंगे वो बनेगा 0.316। जब हम लोग 2 को 3.14 और उसे 0.316 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 1.98 सेकेंड, जो कि राउंड करने पर हमारे पास 2 सेकेंड बनेगा। यहाँ पे जो ज़मीन पर टाइम पीरियड हमारे पास हासिल हो रहा है वो है 2 सेकेंड। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसके मुताबिक हम लोगों ने चांद पर जी की वैल्यू मालूम करनी है। जिसके मुताबिक चांद पर हम लोगों ने टाइम पीरियड मालूम करना है। यहाँ पे जो स्पेसिफिकली हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी टी एम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी एम। 2 एज इट इज आएगा, पाई की वैल्यू 3.14 होगी, अंडर रूट में हम लोग 1 डिवाइडेड बाय 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि जी एम की जो वैल्यू है वो 1.67 होती है। इसके बाद थर्ड स्टेप में जब हम लोग 1 ओवर 1.67 करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 0.599, और जब हम लोग इसका अंडर रूट लेंगे तो ये बनेगा 0.774, और जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 4.86 सेकेंड, और एट दी एंड इसे राउंड करने पर हमारे पास जो आंसर बनेगा वो है 4.9। यहाँ पर हमारे पास चांद और ज़मीन पर जो टाइम पीरियड है वो आपके सामने मौजूद है। न्यूमेरिकल नंबर 3 का इख्तिताम हुआ जाता है। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल होगा
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।